नमस्कार। डेट है आज की 12 दिसंबर 2020 और आज कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में टेट आर्ट्स का एग्ज़ाम। तो टेट का जो आर्ट का ये एग्ज़ाम है, इसके हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करेंगे, जो जीके का सेक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो ये यूएस से। ऑप्शन डी अमेरिका जो है वो सही आंसर है, यहाँ से इनको बोरो किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ सेवन सिस्टर। तो 7 बहनों के नाम से कौन सा इनमें से प्रसिद्ध है, तो स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, इनको जो है वो 7 स्टेट सिस्टर्स भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हाट इज़ प्लेट्यू। तो पठार से आपका क्या अभिप्राय है। प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ रिलेटिवली हाई ग्राउंड। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इसका। अगला है 124 है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली, जो है वो सही आंसर है। क्लीमेंट एटली जो थे वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच बुक इज़ कॉल्ड एज फिफ्थ वेदा। देखो ये क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिफ्थ वेदा के नाम से महाभारता को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको चाहिए तो वो सभी हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं डिटेल में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम टू टाइम मिलते रहें। 126 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट द 3 इमेजिनरी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द इक्वेटर पासिस। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है। तो ये अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 127 है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता होगा कि एलईडी बल्ब जो है वो घरों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडिया में ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया था और हमने डिस्कस भी किया था। तो 128 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 129 है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ इंडियन करेंसी नोट। जो इंडियन करेंसी नोट होता है, अगर उसके बैक में आप देखेंगे तो अलग अलग भाषाओं में लिखा होता है। तो वो कितनी भाषाएं होती हैं, तो वो 15 लैंग्वेजेस होती हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी 15 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, व्हाट इज़ द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। मेक इन इंडिया का लोगो अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर जो है लाइन बना होता है, उसमें कुछ मशीनरीज की फॉर्म में भी बनाया होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर, लाइन उसके ऊपर बनाया होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, हु डिज़ाइन द इंडियन रुपी सिंबल। जो इंडियन रुपी का आप सिंबल देखते हैं कुछ इस तरह से वो होता है। तो इस तरह से जो सिंबल होता है वो किसने दिया था, वो उदय कुमार ने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय कुमार के द्वारा ये दिए गए। ये सभी क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और हमने डिस्कस भी कर रखे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे होंगे। 132 देखिए, व्हाट इज़ कॉल्ड मेटल ऑफ होप। तो आशा की धातु किसे कहा जाता है। आशा की धातु जो है वो यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए यूरेनियम जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, 133 यहाँ पर देखिएगा, 133 है, रिसेंटली द नेम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हैज़ बीन चेंज टू। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है, इसका नाम बदलकर लक्ष्मी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, लक्ष्मी रखा गया है। 134 देखिए, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। देखो आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। संविधान का जो संशोधन होता है उससे ये संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 है, व्हाट इज़ नेम ऑफ नागालैंड फोक डांस। तो इनमें से नागालैंड का फोक डांस, इनके लोक नृत्य कौन सा है। नागालैंड का जो फोक डांस है वो है ऑप्शन सी चोंग। चोंग जो है इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो था वो 1901 में दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 137 है,
हु वर द ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी जो है वो किसको माना जाता है? हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कोल्स को माना जाता है। कोल ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, 138 है व्हाट डज डी स्टैंड इन IRDA। तो IRDA में जो है वो डी किसके लिए स्टैंड करता है? देखो IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो डी स्टैंड करेगा डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डेवलपमेंट के लिए ये स्टैंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कनेक्टिंग इंडिया इज टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कनेक्टिंग इंडिया जो है निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है? BSNL के बारे में हमने एक बार गिरिराज की एडिशन में डिस्कस किया था। तो ये कनेक्टिंग इंडिया जो है ये BSNL की टैगलाइन है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डेफिनेटली वहाँ से ये आपको हेल्प मिली होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, 140 है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड पोस्टमसली एज द सुप्रीम पीस टाइम ब्रेवरी अवार्ड अशोक चक्र इन 2019। तो मरणोपरांत जो था वो अशोक चक्र 2019 में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था नाज़िर अहमद वानी को। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नाज़िर अहमद वानी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 141 है यहाँ पर व्हाट इज़ बेगार प्रथा विच रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट। बेगार प्रथा के बारे में भी मैंने आपको मिशन HS और गिरिराज की पत्रिका में कई बार बताया है। बेगार प्रथा क्या होती थी कि इसमें फोर्सफुली जो था वो काम करवाया जाता था और पैसे नहीं दिए जाते थे। तो टेक वर्क फोर्सफुली विदाउट पेइंग वेजेस। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है कि ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा और इसके ऊपर पैसे नहीं दिए जाएंगे। 142 है हु एस्टेब्लाइज्ड नाहन टाउन। तो नाहन टाउन की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? देखो नाहन टाउन जो है इसकी स्थापना राजा करम प्रकाश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 148 है इन विच डिस्ट्रिक्ट मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड। तो ये जो मकोड़ी जोत है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? तो मकोड़ी जोत हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 144 है विच इज़ मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? सबसे उपजाऊ घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है? वो है बल्ह घाटी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बल्ह घाटी मंडी में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन है व्हाट इज़ टांकरी। तो टांकरी क्या है? टांकरी आपको पता है एक लिपि है, अ स्क्रिप्ट, एक प्रकार की ये लिपि है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 146 देखिए, 146 है व्हाट इज़ सिमिलरिटी बिटवीन हाटकोटी, नैचार एंड सराहन। हाटकोटी, निचार और सराहन के बीच में कौन सी समानता पाई जाती है? यहाँ पर समानता इस तरह से पाई जाती है कि यहाँ पर देवी की पूजा का स्थान है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 147 देखिए, कयांग, बाख्यांग, बाख्यांगचू आर डांस फॉर्म ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। ये जो कयांग हो गया, बाख्यांग हो गया, बन्यांगचू हो गया, ये कहाँ के फेमस डांसेज हैं? तो ये फेमस डांसेज हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के। ऑप्शन ए किन्नौर जो है वो सही आंसर है। 148 देखिए, 148 है विच क्रॉप वेराइटीज़ आर नेम्ड एज कल्याण सोना, सोनालिका आर एंड RR21। तो कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया और RR21 हो गया, ये किस प्रकार की फसलें हैं? ये गेहूं की फसलें हैं। ऑप्शन ए व्हीट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट गिव्स ग्रीन कार्ड होल्डर एज डिस्काउंट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑन HRTC बसेज। मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कार्ड, सिल्वर कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इन सभी पर जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है, एक बार नहीं कई बार डिस्कस किया। तो ग्रीन कार्ड के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 25% डिस्काउंट जो है वो ग्रीन कार्ड पर दिया जाता है। तो कितना? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है। 150 क्वेश्चन क्या है? 150 है व्हाट इज़ वर्क ऑफ लोक मित्रा केंद्र इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र का क्या काम है? तो लोक मित्र केंद्र का क्या काम है? यहाँ पर अगर आप बिल जमा करवाने जाएंगे तो वो काम भी वहाँ पर हो जाएगा। तो लोक मित्र केंद्र का काम इनमें से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होता है। बिजली के बिल भी यहाँ पर जमा करवाए जा सकते हैं, पानी के बिल भी, और जमाबंदी की प्रतिलिपि भी निकाली जा सकती है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये पेपर जो था ये टेट आर्ट्स का पेपर था। तो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।